अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज टी। अब उसने हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है और नंबर ऑफ साइड्स। इन क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। क्या करनी थी? नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करने हैं। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसने हमें कितना दे दिया? 90 के पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं। इसमें 90 दे दिया, देन 45 दे दिया, 12 दे दिया एंड कितना है? आई थिंक 40। ठीक है, अब उसने हमें दे दिया, हमने फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू sum of exterior angle divided by size of each angle। अब ये फार्मूला है, जब नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय साइज ऑफ ईच एंगल। जबकि पिछले वाले में हमने जैसे हम साइज ऑफ ईच एंगल हम फाइंड कर रहे थे, तो साइज ऑफ एंगल यहाँ पे लिख रहे थे, नंबर ऑफ साइड इसके नीचे लिख रहे थे। तो अब थोड़ी सी शफलिंग हुई है, यानी कि पिछले वाले में हमने साइज ऑफ ईच एंगल फाइंड करना था, अब उसने क्या नंबर ऑफ साइड उसने दे दी थी। अब नंबर ऑफ साइड उसने हमें कहा है कि फाइंड करो, जबकि मैं एक एंगल का जो साइज है वो आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास कितना है जी? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होता है जी? 360 होता है, यानी कि पॉलीगॉन जो है यस। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ ईच एंगल देखो 90 है, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 9 4 ज़र। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया जी, यानी कि 4 आ गया, यानी 4 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, कैसे? लाजिम बात है, देखो एक एंगल 90 है, तो जब 4 एंगल मिलेंगे तो 360 बन जाएगा। तो लाजिम बात है अगर 90 के 4 एंगल बनेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स इसकी 4 है हमारे पास होंगी। अच्छा, ये वीडियो को पॉज करके उतार लें, पार्ट ए है। अब इसी को मैं चेंज अगर कर दूं पार्ट बी में, तो मैं सिर्फ क्या चेंज करूंगा? यहाँ पर एंगल चेंज कर दूंगा। एंगल हमारे पास कितना है जी? दूसरा 45 है, तो इधर मैं क्या कर लूंगा? 360 पे डिवाइड कर लूंगा 45 पे, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 80। बस इतना सा पार्ट बी हो जाएगा। अब मैं किसी तरह पार्ट सी की बात करूं, पार्ट सी में यहाँ पर मेरे पास एंगल आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। ठीक है, 360 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, तो 12 3 ज़र 36, तो हमारे पास कितना है जी? नंबर ऑफ साइड्स जो है 30 आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है जी? 4 है। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल बेशक उतारते हैं साइड पे। पार्ट डी की बात करो तो पार्ट डी में यहाँ मैं लिखूंगा जी 4 और इधर लिखूंगा जी 4 और 4 9 ज़र 36। तो नेक्स्ट हमारे पास यानी कि इसका पार्ट जो डी है उसमें हमारे पास 90 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज, उसने 140, यानी पहले में उसने 140 डिग्री दे दी है, दूसरे में 162, 172, 175। इसमें 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसी के हेल्प से आप बाकी 2 पार्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करें? फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी, पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है उसको हम क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या करनी है? नंबर लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो है ना, हमने n कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर here x इज, इसको हम x कह देते हैं, x इक्वल 140 है। अब हमने क्या लगाना है? यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो जी, एन एक्स इज इक्वल टू n -2
मल्टीप्लाई बाय 180। क्या वैल्यू उसने हमें दे दी है जी, 140 डिग्री दे दी है, ठीक है। अब देखें हमारे पास n इसी तरह आ गया, x की वैल्यू कितनी है 140, यहाँ पर देखो जी 140 पुट कर दो। अब इसको आपने ये करना है कि 180 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n आ जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एंड क्या हो गया 60 हो गया। अब हमारे पास ये है कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास 140, ये कितना हो जाएगा जी 140 n हो गया, n जब 140 से मल्टीप्लाई कर 140 n हो गया, और 180 n माइनस 360। अब क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो मैं बल्कि इसी तरह रहने तो 140 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360। अब 180 इधर आके माइनस हो गया। अब देखो 180 में से 140 गया तो जस्ट माइनस 40 बचेगा, माइनस 40 n इज इक्वल टू माइनस 360। अब मुझे n चाहिए तो n मेरा इधर ही रह जाएगा, ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 360 डिवाइड बाय माइनस 40, ये वाला 0 0 से कट जाएगा, 4 1 ज़र 4 4 9 ज़र 36 होता है, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो n मेरे पास क्या आ गया जी, n इज इक्वल टू 9, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। बेशक इसे n की जगह क्या लिख लो। अब इसी तरह एक इसका पार्ट 175 उसने दे दिया, वो कर लेते हैं। इसका पार्ट डी में क्या कह रहा है 175 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 175 डिग्री आ गया। फार्मूला हमारा लगेगा n x इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, n x की जगह 175 आ गया, 180 n, यानी n जब 180 n से मल्टीप्लाई होगा तो 180 n, 182 से मल्टीप्लाई होगा तो 360, तो n ये हो जाएगा जी 175 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360। ये 180 इधर आके माइनस हो गया, 180 में से 175 गया तो माइनस 5 n हो गया, और इधर क्या बचा जी माइनस 360। अब ये जो n इधर रह जाएगा जी माइनस 360 डिवाइड बाय माइनस 5, 5 को 5 से 0 को सॉरी माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, 360 को n इज इक्वल टू मेरा आ रहा है जी 360 डिवाइड बाय 5। तो देखो 360 को मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, 5 7 ज़र 35, 6 में से 5 के 1 ऊपर से उतरा 0, 5 2 ज़र 10, तो n इज इक्वल टू 72। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई इज इक्वल टू 70, n का n यानी हमारे पास 70, 5 7 35 एंड 5 2 72 आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो था जी क्वेश्चन नंबर पार्ट डी भी इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमने क्या करना है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो जो बाकी के इसके पार्ट हैं ए और बी बिल्कुल सेम इसी तरह है, सिर्फ इधर एक दफ़ा 1 क्या पुट करोगे 162 पुट करोगे, एक दफ़ा 172 पुट करोगे, बाकी सेम प्रोसीजर होगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 और देन फिर 8 की तरफ। तो इस वाले लेक्चर में हम 7 और 8 दोनों कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कह रहा है इफ़ द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर 2x 3x 4x 5x 6x। इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितने हैं जी, गिवन में हमें क्या है ऑफ पेंटागन क्या है जी, उसने जो हमें दे दिए वो दे जी 2x डिग्री 3x डिग्री 4x डिग्री 5x डिग्री एंड 6x डिग्री, यानी 2 3 4 5 एंड 6 दे दिए। फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 होती है। पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। तो इसके जो सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन वो होते हैं जी 540 होते हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स कौन कौन से ऑल एंगल, ये सारे एंगल हैं, इनको ऐड कर लो। 2x 3x 4x 5x 6x इज इक्वल टू 540। अब इन सबको ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 14 और 6 20, 20 डिग्री इज इक्वल टू 540। तो x हमारे पास कितना आएगा जी 540 डिवाइड बाई ये 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 0 से 227 सर, तो x इज इक्वल टू 27 डिग्री आ गया। अब उसने हमसे पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल जो है दैट इज 6x 6 मल्टीप्लाई बाय 27, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या है जी 27 है। तो देखो 27 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 ज़ार 42, 6 2 ज़ार 162। तो जो लार्जेस्ट एंगल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा जी 162 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें वो कहता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3y 4y एंड 5y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी उसने हमें एक्सटीरियर गिवन क्या हुआ है, गिवन में उसने 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। गिवन में उसने हमें जो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल जो उसने हमें दे दिए हैं, उसने हमें दे दिया जी 3y 4y एंड 5y हमें दे दिए। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट बल्कि नहीं, इससे पहले हम एक और काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट 3 इंटीरियर एंगल, 3 इंटीरियर एंगल जो हैं आर ए बी एंड सी डिग्री, यानी 3 एक्सटीरियर एंगल हैं। यूँ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, एक ये इंटीरियर एंगल है, ये उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये उसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये उसका क्या एक्सटीरियर एंगल है। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें ये वाला एंगल सपोज हमारे पास हम इसको कह देते हैं जैसे 3y है, ये 4y है और ये वाला एंगल 5y है। तो अब ये टोटल एंगल जो होता है, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूँ मैं, या यहाँ से यहाँ बात करूँ, यहाँ से यहाँ बात करूँ, तो ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री के। तो जो मेरा पहला एंगल आएगा ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 3y, फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है वो b इज इक्वल 180 माइनस 4y, यानी टोटल 180 है, उसमें से 4y निकालूंगा तो मेरा b आ जाएगा। इसी तरह जो c डिग्री है, टोटल एंगल मेरा कितना है 180 है, उसमें से अगर मैं 5y निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर वाला एंगल आ जाएगा। अब इन सबको मैं ऐड कर दूँ, वी नो दैट ए बी प्लस सी, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इन सबको देखो मैं ऐड कर लेता हूँ, 180 माइनस 3y, 180 माइनस 4y, 180 माइनस क्या हो गया 5y। इस तरह मैंने क्या कर दिया, इन सब एंगल को मैंने ऐड कर लिया, यानी 180 तीनों जो अंदर वाले एंगल थे, इन सब वैल्यू को मैंने इस तरह क्या कर दिया जी, ऐड कर लिया। अब जब मैंने ऐड कर लिया, अब इनको मैं मज़ीद अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे 180 को 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये आ जाएगा जी 540,
देखो और कितने हो गए जी, -12y इज़ इक्वल टू 180। अब 180 ये कहाँ से आ गया, क्योंकि जब भी कोई भी इंटीरियर एंगल होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन तीनों का जो सम होता है 180 होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी यानी इन अंदर वाले तीनों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो ये 180 हो जाएगा। अब जो होगा, इस 12 को मैं इधर ले आता हूँ और 540 में से 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 12y इज़ इक्वल टू 540 में से 180 में माइनस कर लेता हूँ, 360 आ गया। अब y इज़ इक्वल टू 360, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, क्योंकि मुझे y चाहिए, 12 फालतू है, 12 3 ज़र 36, y इज़ इक्वल टू 30। तो इस तरह मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था y इज़ इक्वल टू 30, तो ये मेरे पास आ गया है। तो इसका जो यही हमारे इसका क्या है जी, आंसर आ गया। उसने कहा था कि जी फाइंड करें y की वैल्यू, तो y मतलब सब 30 है, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट एंगल भी होगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल भी यही होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट इन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 30 आ गया।